हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। चलिए, अब मैं आपको अपना ईवाई का इंटरव्यू का एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ कि अब मैंने सेकंड ईयर में ट्रांसफर कैसे लिया और अपना यहाँ पे एंट्री कैसे ली। उसमें मैं कुछ क्वेश्चंस को कवर करने वाला हूँ, क्या बिग फर्म में ट्रांसफर केसेस एक्सेप्ट होते हैं क्या नहीं होते हैं, मेरा इंटरव्यू का एक्सपीरियंस कैसा रहा था, आप कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं, सीवी कैसे बनता है, सब चीज़ों का हम ओवरऑल डिस्कशन करने वाले हैं। प्लीज, अभी एक जर्नी है, आप ट्रेन में बैठ चुके हैं। अगर आप लास्ट तक सफर करेंगे, आई होप आपकी मोस्ट टू मोस्ट आपकी एंड तक क्वेरीज सारी की सारी रिजॉल्व करने की ट्राई करता हूँ। इसमें मैंने मैक्सिमम कवर्स को सारी फीडबैक लेके कवर करने की ट्राई की गई है। चलिए, अब हम स्टार्ट करते हैं। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दो तीन बातों को क्लियर कर देना चाहता हूँ। पहला, सीए आर्टिकलशिप इज नॉट एवरीथिंग, इट इज अ पार्ट ऑफ अ सीए जर्नी। इसका मतलब ये है कि कुछ जने क्या मिस्टेक करते हैं कि भाई मुझे बिग फोर ही चाहिए, बिग फोर बिग फोर बिग फोर। और होता क्या है, वो मैसेज भी गलत तरीके से डालते हैं, भाई मुझे रेफर कर दे, भाई मुझे रेफर कर दे। पहली बात, रोना नहीं है यार, सीए फाउंडेशन करके आए हो, सीए इंटर करके आए हो, यानी आपके अंदर कुछ ना कुछ कैपेबिलिटी है, आपके पास स्किल्स है। अगर आपके पास रेफरेंस नहीं है, डरिए मत, मेरे पास भी रेफरेंस नहीं थी। रेफरेंस होना एक एडवांटेज होते है, अगर नहीं है इट मीन्स ऐसा नहीं है कि आपका कभी भी कहीं भी नहीं हो सकता। और इसके लिए मैं प्लीज आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अटेम्प्ट डेफर का मत सोचिए कि यार मेरे को बिग फोर नहीं मिलती तो मैं अटेम्प्ट डेफर कर देता हूँ। उसके लिए आपके 6 महीने अटेम्प्ट आगे हो जाता है। उसे आजकल मार्केट में 9 या 10 लाख की एवरेज सैलरी पैकेज चल रहा है सीए का। कैंपस प्लेसमेंट में देख सकते हैं, मार्केट में जो भी एवरेज है। आपका अगर एक अटेम्प्ट डिले करते हैं तो 5 लाख का मॉनेटरी लॉस है। नॉन मॉनेटरी क्या है यार, आपके पापा मम्मी इतनी मेहनत कर रहे हैं, दिन रात सब चीजें कर रहे हैं, वो आपके लिए सेक्रीफाइस कर रहे हैं, आपको बैठे बैठे खाना भी मिलता है, सब चीजें मिलती है। उसके बाद भी अगर आप अटेम्प्ट डिले करें जस्ट बिकॉज कि मेरे को आर्टिकलशिप एक अच्छी जगह चाहिए, वो नहीं मिल रही, मैं अगली बार ट्राई कर लूंगा। अगर मिलनी होगी तो इस बार भी मिल जाएगी या आगे भी मिल जाएगी। ऐसा तो नहीं है कि वो आपका अटेम्प्ट डिले करने से कुछ पक्का श्योरिटी हो जाएगी। अगर श्योरिटी है देन आप देख के, कैलकुलेटेड रिस्क है वो तो आपका, तो आप देख के करिए। अगर आपको कोई श्योरिटी नहीं है, प्लीज मैं आपसे हाथों टेस्ट करता हूँ, अभी आप कहीं भी ले लीजिए अपनी आर्टिकलशिप जहाँ आपको बेटर अपॉर्चुनिटी मिल रही है। ऐसा नहीं है कि आपके पास कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं है, आपको काम ही सीखना है ना यार। तो काम सिखाने वाला कौन है? सीए। स्मॉल फर्म वाले सीए को भी काम आता है, कई लोग बिल्कुल डिग्रेड कर देते हैं, मेरे को स्मॉल फर्म में नहीं जाना। बट यार एक चीज देखिए, 150 करोड़ की आबादी में 4 लाख से भी कम सीए है, यानी उनके पास, हर एक सीए के पास कुछ ना कुछ डिफरेंट स्किल्स होती हैं, स्किल्स, माइंडसेट। अच्छा, तो आप इन चीजों का, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला, क्या बिग फोर में ट्रांसफर केसेस एक्सेप्ट होते हैं क्या नहीं होते हैं। देखिए, इसमें मैं दो क्राइटेरिया बनाता हूँ कि जैसे मैंने अभी तक लिंक्डइन, मैं इसमें लिंक्डइन का वो लेकर चला हूँ और इसके अंदर मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, ये जनरल ऑब्जर्वेशन है। कि जैसे डेलोइट में मैंने देखा मैक्सिमम 3 मंथ्स का ट्रांसफर केसेस देखा एक्सेप्ट होता हुआ। एक देखा था वो एक्सेप्शनल था, वो एआर वन थे। अच्छा, 3 मंथ में भी ये कह सकता हूँ मैंने एक दो जनों को ही देखा है। तो उसके अंदर ट्रांसफर केसेस एक्सेप्ट होना बहुत कम चांस है। अगर आप ट्रांसफर केसेस हैं तो प्लीज देख के ट्राई करना। अगर आप ट्रांसफर कैसे, तो आपके लिए एक बात और क्लियर कर देता हूँ कि जब भी आप ट्रांसफर ले रहे हैं, पहले आप ये देखिए जिस प्रोफाइल में आप ढूंढ रहे हैं, क्या वो सामने वाली कंपनी में वो प्रोफाइल में आर्टिकल्स लेते हैं क्या नहीं लेते हैं। अब जैसे मैं भी अंधाधुंध फायरिंग कर रहा था, तो उस टाइम मेरे को पता चला कि पीडब्ल्यूसी में इंटरनल ऑडिट में आर्टिकल्स को हायर नहीं किया जाता। तो इस चीज से आपको पता करना है कि सामने वाली कंपनी में उस प्रोफाइल में हायर करते हैं कि नहीं करते हैं, और उस कंपनी में ट्रांसफर केस लेते हैं कि नहीं लेते हैं। तो इस चीज का मेक श्योर करना। अब सेकंड थिंग, जैसे अभी डेलोइट की बात की, पीडब्ल्यूसी में भी आई थिंक 3 मंथ से ऊपर का ट्रांसफर केस नहीं लेते हैं, तो ये कंपनी सीधी सीधी एलिमिनेट हो जाती है। और केपीएमजी और ईवाई में मैंने देखा था कि 7-8 महीने तक का एक्सेप्ट कर लेते हैं। बट स्टिल मेरे 1 ईयर से ज्यादा का था तो उन्होंने ले लिया है। मैं इंटरव्यू की बात करता हूँ और इसमें मैं जनरली बिग फोर को लेकर चल रहा हूँ, स्पेसिफिकली ईवाई को टारगेट नहीं कर रहा। इसमें दो टाइप के केसेस होते हैं, पहला एचआर का कॉल आ सकता है या किसी स्टाफ या एनालिस्ट या किसी का भी आ सकता है, एज अ स्पेसिफिक पोजीशन नहीं है। उसमें वो आपसे पहले बेसिक क्वेश्चंस पूछते हैं, डिस्क्राइब योरसेल्फ, व्हाट इज योर स्ट्रेंथ, आप हमारी कंपनी को क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है आप कितने अर्ली ज्वाइन करते हैं। तो बेसिक क्वेश्चंस में आपकी इंग्लिश टेस्ट हो जाती है और आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स टेस्ट हो जाती है। तो उसे वो आपको तुरंत बोल देंगे, चलो मैं आपका आप मुझे बता दीजिए किस टाइम फ्री हो, आपका इंटरव्यू शेड्यूल कर देते हैं। या 2-3 दिन बाद वो आपको इंटरव्यू शेड्यूल कर देते हैं। अगर आपका बेसिक स्क्रीनिंग में 10 डेज से ज्यादा लग रहा है, यानी इट मीन वो नेगेटिव चांस है, 10 भी मैंने ज्यादा ले लिए, मोर देन अ वीक लग रहा है, तो इस चीज से आप अंदाजा लगा लीजिएगा। फिर सेकंड राउंड, अगर आप आर्टिकल है तो आपका कंसल्टेंट या सीनियर कंसल्टेंट ले सकते हैं। उसमें आपसे थोड़ा टेक्निकल भी हो सकता है और वो बेसिक से भी पूछ सकते हैं, जैसे स्टैट्यूटरी ऑडिट में जा रहे हैं, व्हाट इज स्टैट्यूटरी ऑडिट, कंपनी में क्यों करवाया जाता है, उसमें आपसे थोड़े एसएस के क्वेश्चंस पूछ लेंगे। आपको डायरेक्टली बोल देंगे भाई ये बता दो आपको, दो एएस बता दो कौन से आपको अच्छे लगते हैं, फिर वो उसमें डीप डाउन हो जाएंगे। सेम विद इंटरनल ऑडिट, आपको इंटरनल ऑडिट ही क्यों ज्वाइन करना है। अगर आप इंटरनल ऑडिट में कोई आपको बता देंगे कि मेरे को ये प्रोसेस समझाओ, फिर उस प्रोसेस के अंदर डीप डाउन कर लेंगे कि मुझे इसके रिस्क समझाओ। अच्छा, मेरे साथ क्या हुआ था कि केस स्टडीज पूछ ली थी। फर्स्ट टाइम केस स्टडीज थी तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था, और एकदम फर्स्ट टाइम इंटरव्यू का एक्सपीरियंस था, तो मेरा इतना अच्छा नहीं गया था। बट स्टिल बार बार प्रैक्टिस की, प्रिपेयर किया, वो मैंने अपने अपनी वीडियो में इंटरव्यू की लिस्ट भी शेयर की गई है।
तो आप एक बार उसको भी देख सकते हैं, और मैं इसके नीचे लिंक भी लगा दूंगा, उसको रेफर कर लेना। यार इंटरव्यू का क्या सीन होता है कि कुछ जने क्या होता है कि मेरा कई जनों का आता है कि यार मेरा बिग फोर का इंटरव्यू था, अच्छा नहीं गया, मैं क्या करूंगा, मैं अपने आप को कैपेबल नहीं समझ रहा हूँ। ऐसा नहीं है, या कई बार बहुत टेक्निकल क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, या हम प्रिपेयर नहीं होते, हम अपने आप को ओवर कॉन्फिडेंट रखते हैं कि यार जब मैंने इतना सब कर लिया तो ये भी हो जाएगा। तो प्लीज कभी भी ओवर कॉन्फिडेंट मत कीजिए, ओवर कॉन्फिडेंट आपको लेके मर जाता है। तो प्लीज आप अपनी अच्छी तरीके से तैयारी करिए, बेसिक बेसिक चीजों का हमें पता होना चाहिए। टीडीएस क्या होता है, टीसीएस क्या होता है, अच्छा आरसीएम क्या होता है, सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 क्या होता है सीजीएसटी एक्ट में। इन सब चीजों का हमें बेसिक पता होना चाहिए, चाहे हम ऑडिट का करें, क्योंकि ऑडिट एक ऐसा दायरा है उसमें हमें कभी ना कभी कुछ ना कुछ चीजें करनी पड़ जाती है। तो इस करके अच्छा, फिर इसके बाद क्या आता है मेरा, फिर इसके बाद मेरा आता है कि नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स। देखिए नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स का जनरली देखो यार, जिसकी रैंक है उसको प्रेफर तो किया ही जाएगा। रैंक के बाद आ जाता है मेरा जिसका बहुत ग्रुप फर्स्ट टाइम में है। अगर अटेम्प्ट्स की बात करूं मैं, 3 अटेम्प्ट्स तक नॉर्मली एक्सेप्टेड होते हैं। जैसे डेलोइट की वैकेंसी आती है तो उसमें 2 लिखा होता है, तो वो 2 तक लेते हैं, बट 3 को भी कई बार कंसिडर कर भी लेते हैं, 4 आ भी जाती है। बट वही बात है, अगर उन्होंने लिख दिया तो चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं। अगर आपके 3 4 है तो जब भी मैनेजेबल होता है, बट 4 से ज्यादा में थोड़ा डिफिकल्टी आती है। डिफिकल्टी इन द सेंस ये नहीं होता कि भाई आपका बिल्कुल ही नहीं होएगा। होता क्या है, जनरली आपको पेशेंस रखना पड़ता है कि आप कंसिस्टेंटली ट्राई करेंगे। ये नहीं है कि आप दूसरे बंदे के पास मैसेज करेंगे प्लीज यार मेरा करवा दे, प्लीज मेरा करवा दे, प्लीज मेरा करवा दे। ये आपकी प्रोफाइल को डिग्रेड कर देता है। इंस्टेड ऑफ डिग्रेडिंग योरसेल्फ, आप वहां पे अपने आप को प्रूव कर सकते हैं। सबसे पहली चीज होती क्या है, कुछ जन अपने डायरेक्टली मैसेज कर देते हैं, या हेलो आई हैव सीन दैट यू आर वर्किंग इन दिस कंपनी, कैन यू प्लीज हेल्प मी गेटिंग इन दिस आर्टिकलशिप इन योर कंपनी। इंस्टेड ऑफ सेइंग दिस आप अपना बेटर बना सकते हैं कि मैंने देखा कि आपकी प्रोफाइल बड़ी अच्छी है, आपका वर्क इंटरेस्ट बहुत अच्छा है, क्या हम कनेक्ट हो सकते हैं डिस्कस करने के लिए। ये सब चीजें बोलने का देखो, बात करने का तरीका वही होता है, वर्डिंग्स का थोड़ा डिफरेंस आ जाता है जिससे सामने वाले को अपनी इंपॉर्टेंस थोड़ी सी अच्छी लगती है। दूसरी गलती क्या होती है कि जैसे अब मेरे पास भी बहुत मैसेज आते हैं, बट मैं तो हेल्प करता हूँ इसके आ जाते हैं, बट कुछ जने ऐसे सेम गलती करते हैं। अब प्रोफाइल में सामने लिखा है कि पर्सन है वो स्टैट्यूटरी ऑडिट में काम करते हैं और सीनियर लेवल पे हैं। और कुछ पर्सन क्या करते हैं, उनके पास मैसेज करते हैं, हेलो सर काइंडली हेल्प मी गेटिंग आर्टिकलशिप इन द टैक्सेशन प्रोफाइल। अब एक चीज देखिए, वो पर्सन है सीनियर है, काफी सालों से एक ही प्रोफाइल में है, आप उनसे दूसरे प्रोफाइल की रेफरेंस मांग रहे हैं। फिर आप बोल रहे हैं कि मेरा नहीं हो रहा उस कंपनी में। इसमें गलती किसकी है, सामने वाले की गलती मत निकालिए। गलती आपके अंदर है कि आपने ध्यान से उसकी उनकी प्रोफाइल को पढ़ा नहीं है। अगर प्रोफाइल में नहीं लिखा तब हम मान सकते हैं कि अच्छा चलो अब अजम्पशन ले लेते हैं कि ये वो, बट उनके पोस्ट से कुछ ना कुछ करके हमें अंदाजा मिल जाता है कि वो किस प्रोफाइल में है, ऑडिट में है, टैक्स में है। तो प्लीज ऐसी गलती मत कीजिए कि आप दूसरी प्रोफाइल उल्टे सीधे टक्कर मार रहे हैं जिससे आपको बाद में दिक्कत हो रही है। तो उन चीजों का प्लीज आप अवॉइड करके चलना जितना हो सके, तो बाद में आपके लिए सही रहेगा। पहले आप प्रोफाइल की डिटेल रिसर्च कीजिए कि आपकी वो प्रोफाइल क्या चीज है क्या नहीं है। तो इस चीजों से अब अगला क्वेश्चन, हाउ डिड आई अप्लाई। अब देखो, 2 तरीके होता है, एक तो मार्केट में जनरल वैकेंसीज आती है। अब इसमें होता क्या है, जैसे कुछ टाइम ओपनिंग आती है तो कुछ पर्सन क्या होता है डायरेक्टली करियर पेज को अप्लाई कर देते हैं। हाँ, एचआर करियर पेज से रिज्यूमे पिक कर लेते हैं, बट इसके थ्रू ना आप मैनेजर्स सीनियर कंसल्टेंट से भी कनेक्ट करेंगे तो अच्छा रहेगा। उससे क्या होता है, आप डबल सिक्योर हो जाते हैं। डबल सिक्योर का मतलब ये नहीं कि आप किसी पर्सन की ईमेल को पकड़ेंगे और डेली की डेली उन पर रिज्यूमे थ्रो करेंगे कि आज भेज दिया, कल भी भेज दिया, परसों भी भेज दिया लगातार। ये करके एक नेगेटिव इंप्रेशन क्रिएट हो जाता है, और सामने वाला यार प्रॉब्लम में आ जाता है, क्योंकि यार देखो वो बड़ी कंपनी में काम कर रहे हैं तो उनके पास भी यार कुछ इंपॉर्टेंट वर्क होते हैं, और डेली डेली ईमेल्स करना वो एक एथिक्स नहीं है। इससे अच्छा आप एक काम कर सकते हैं, जैसे जनरली एक्सेप्ट होता है और वो अच्छा भी लगता है, कि आप कोई डे पकड़ लीजिए, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। आज जैसे आज है, आज आप अप्लाई करें तो आज आपने देखा कि ट्यूसडे है, तो आपने आज ट्यूसडे को एक मेल कर दिए कि हेलो सर आई एम लुकिंग फॉर द सी आर्टिकलशिप, एक टेम्पलेट सा बना दिए, सब चीजें। उस चीज का प्लीज एक ध्यान रखना। एक मेजर गलती क्या होती है, कुछ जने टेम्पलेट को चेंज करने का बिल्कुल नहीं सोचते। उसमें डियर सर मैम सामने लिखा हो विवेक टोट, तो वहां पे देखा होगा सामने पता चलता है विवेक है इसका नाम, डियर सर मैम, वो एक नेगेटिव कैंसिल हो जाता है आपका तुरंत की तुरंत, सामने वाला पढ़ेगा भी नहीं। 0.01% चांस है कि आपका वो पढ़ेगा, वरना वो देख के सीधा सोचेगा कॉपी पेस्टेड है और हट जाता है वो। तो प्लीज अगर आपका नाम क्लियरली विजिबल है तो आप प्लीज वो करना, ऐसा मत करना यार कभी आपको बाद में दिक्कत आए।
सेकंड थिंग, सब्जेक्ट लाइन। सब्जेक्ट में क्या होता है, कुछ जने लिख देते हैं हेलो आई एम विवेक, दिस दिस, मेरे पास इतने years का एक्सपीरियंस है। सब्जेक्ट का मतलब होता है 3 से 4 वर्ड, अपना टू द क्रिस्प रहना, शॉर्ट एंड क्लियर। क्योंकि सब्जेक्ट लाइन एक ऐसी होती है जिसके अंदर 90% से ज्यादा एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है। वो उनका काम इजी कर देता है सिलेक्शन के लिए। तो अपना एप्लीकेशन फॉर सी आर्टिशिप या कुछ एक ऐसे वर्ड्स को रखना जिससे आपका एक पॉजिटिव इंप्रेशन क्रिएट होए। क्योंकि पर्सन को, सामने वाले को आपकी ईमेल देख के लग जाता है कि हाँ इस पर्सन के पास रिटन स्किल्स अच्छी है, ये ईमेल ड्राफ्टिंग अच्छी करता है। और रिज्यूमे का नाम ऐसा कुछ काला जादू मत कर देना, 10 10 10 ABCD, रिज्यूमे 1, रिज्यूमे 2, रिज्यूमे 3। नहीं, सीधा आपका नाम, आप अपनी अंडरस्कोर प्रोफाइल भी लिख सकते हैं या कंपनी का नाम लिख सकते हैं। ठीक है, तो उसी से आपका अच्छा रहेगा। तो इसी से आपको पता चल गया कि आपको क्या क्या गलती नहीं करनी है, अटेम्प्ट्स मैटर करते हैं क्या नहीं करते हैं। और मैंने क्या डिफरेंट किया था, क्या देखो, अब जैसे मेरा है, जब मेरा इंटरव्यू हुआ तो मैंने देखा कि जिन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया था उनका रिज्यूमे मैंने काफी टाइम पहले, 3 4 महीने पहले शेयर किया हुआ था। अब वो रिज्यूमे कब जाके पीक हुआ, या देखो इतना टाइम लग गया, फिर इंटरव्यू शेड्यूल हुआ, फिर उसका काफी टाइम बाद मेल आती है, तो इन चीजों में पेशेंस लगता है। अगर आप ट्रांसफर केस है, ट्रांसफर केस भी ना हो यार, अगर फ्रेशर्स भी हैं, अगर आपको बड़ी कंपनी में जाना है तो पेशेंस चाहिए। अगर रेफरेंस नहीं है स्पेसिफिकली, और हाँ, लिंक्डइन पर कनेक्ट करना है या देखो पार्टनर से कनेक्ट करते हैं तो बहुत ही कम चांस होता है वो आपको रिप्लाई दें, क्योंकि वो बहुत काफी बिजी होते हैं। इस पार्टनर से कनेक्ट करना एक अच्छा है कि कई कुछ पार्टनर्स बहुत अच्छे होते हैं, वो अच्छे तरीके से रिस्पॉन्ड भी करते हैं। और यार फालतू में गुस्सा होने के कुछ रीजन नहीं है कि यार मैंने पार्टनर के पास शेयर किया, उन्होंने तुम लोग को रेफर ही नहीं किया, पार्टनर हो गया, ऐसा क्यों करें। वो टोटली उनकी मर्जी है, चाहे वो करें या ना करें। हमारा काम है मेहनत करना। आप कंसिस्टेंटली शेयर करिए, जिससे आपका काम क्या है यार, आप हमें ट्राई करना है। अब होता क्या है, दिन में 1 या 2 मेल करके हमें लगता है कि हमने एक जंग जीत ली, बट कभी भी ऐसा नहीं है। मैं आपका स्पेशली आपको मुझे बोल रहा हूँ, एक देखो मैं एक जनरली ट्रेंड लेके चलता हूँ, इसका कोई भी डाटा नहीं है, ये मेरी एक ऑब्जर्वेशन सी है कि जैसे मैं सबको ये बात बोल रहा हूँ कि आप लगा के चलिए, आप 100 जनों से कनेक्ट करते हैं, 100 में से कनेक्ट करेंगे, 80 के पास मैसेज करेंगे, 80 में से 20, सीधा मैं 25% ले रहा हूँ, 20 अपने मैसेज को चेक करेंगे, सीन करेंगे, 20 में से 10, अब इसका मैं 25% में से फिर 50% पे आ गया, 10 हो सके आपको रिप्लाई दें, फिर 10 में से मैं फिर 50% पे आ गया, 5, 5 आपकी जनरली हेल्प करने की ट्राई करेंगे, बट जरूरी नहीं कि वो हेल्प होए। उनमें से 1 या 2 आपका क्या क्या हेल्प करते हैं, आपके पास कॉल आ जाए, वो कॉल अब ये नहीं पता कि कल आ जाए, परसों आ जाए, हफ्ते बाद, महीने बाद, कुछ नहीं पता चलता। मेरे पास भी कॉल आई थी, मेरे को पहले जब मेरे को फर्स्ट टाइम मेरा इंटरव्यू हुआ था, मेरे को ये नहीं पता था किसने रेफर किया है। सेकंड टाइम भी सेम बात है कि मेरे को नहीं पता चला किसने रेफर किया है जनरली, कि मैं उसको थैंक यू बोल पाऊँ। तो हमें कभी नहीं पता चलता कि कब क्या हो जाए सीन। अब एक चीज देखिए, मैंने बोला 100 से आप कनेक्ट करेंगे, 100 में से एक जने ने आपकी हेल्प करी, 1%। अगर आप एक के पास ही मेल भेजेंगे तो यार खुद ही हिसाब लगा लीजिए, आप इतने तो कैलकुलेटेड हो गए हैं कि क्या रेशियो चलती है। तो अब मैं इन दी एंड कंक्लूड करना चाहता हूँ कि पहली चीज क्या बोली है मैंने आपको, कि सीआरटी के शिफ्ट अटेम्प्ट, देखो अगर आपके अटेम्प्ट लग गए हैं कुछ नहीं किया जा सकता, अब तो लग ही गए हैं। तो अभी क्या है, सिर्फ मेहनत करनी है, लिंक्डइन को अच्छा बिल्ड करना है। अच्छा बिल्ड करने के जाए ये नहीं है कि आप एचआर के ऊपर जोक डालेंगे, या किसी बंदे के 1000 2000 लाइक आ रखे हैं तो आप उसके कमेंट को कॉपी कर लेंगे। या आजकल जनरली ट्रेंड हो गया है कि यार इंटर फाउंडेशन वालों में काफी देखने को मिलता है कि मेरे पास बिग फोर के जनों की नंबर की लिस्ट है, कॉन्टैक्ट नंबर की, मैं आपको कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर देता हूँ, आप अपनी ईमेल आईडी कमेंट में दीजिए, जिससे लोग पागलों की तरह पता नहीं क्यों ब्लाइंडलेसली फॉलो करते हैं इन सब चीजों को, कि भाई मैं आपको एचआर की ईमेल आईडी फॉरवर्ड कर देता हूँ, ये कर देता हूँ, कि सबको एक शॉर्टकट चाहिए। बट शॉर्टकट यार कभी भी काम नहीं करता। आप जितने भी शॉर्टकट लगा लीजिए, जब तक आप हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क दोनों चीज चाहिए होती है, ये कुछ लोग पागलों की तरह ट्रेंड फॉलो करते हैं। मैं जनरली इन्हें प्रेफर नहीं करता हूँ बिल्कुल भी, क्योंकि होता क्या है, टाइम वेस्ट होता है, एफर्ट्स वेस्ट होते हैं, और कुछ नहीं है यार फायदा। कल ही देख के हटा था कि उस जो ने लिखा होता कि मेरे दोस्तों ने मुझे बिग फोर का दोस्तों का नंबर दिया और उसके थ्रू मैं रेफरल मिले मुझे। सिलेक्शन की बात है ना यार, रेफरल तो आप ले ही सकते हैं, लेकिन उनका कनेक्ट कीजिए, इतने जने आपको रेफर कर देंगे, उनका नंबर शेयर करने के लिए प्लीज यार इन सब चीजों में टैफोल में मत आइए कभी भी, आपको क्लियरली बोलूँ। सीवी, पेड सीवी करवा लीजिए, बट अभी मैंने अपने आर्टिकल की मेंटरशिप जो अभी मैं दिखाने वाला हूँ पूरी डिटेल शेयर की है, आप उसका प्रेफर कर सकते हैं। मैंने अपना सीवी आज तक कभी पेड में नहीं करवाया, बट अगर आपको करवाना, अगर आपको कॉन्फिडेंस कम लग रहा है तो आप करवा सकते हैं, बट सीवी के आप प्लीज 90 से ज्यादा मत देना कहीं भी, तो मैं इस चीज का बोलूंगा। थर्ड थिंग, आप अपनी ईमेल्स को, वो आपकी स्किल्स है,
वो आपको अच्छी तरीके से ड्राफ्ट करनी पड़ेगी। लिंक्डइन को अच्छा से करना है, सब चीजों को करना है। फोर्थ, इंटरव्यू के क्वेश्चंस की प्लीज यार इस चीज के लिए बहुत जने एलिमिनेट हो जाते हैं, बेसिक क्वेश्चंस की तैयारी रखनी है। अभी आपको एक चीज दिखाता हूँ, वो आपको बहुत हेल्प करेगी। देखिए अब इसमें इंटरव्यू के क्वेश्चंस को मैंने शेयर किया गया, मॉक इंटरव्यू प्रैक्टिस जिसमें एचआर के क्वेश्चंस, डिस्क्राइब योर सेल्फ वगैरह सब शेयर किए गए हैं। ये राहुल जैन सर है, इनके पास 15 या 16 प्लस ईयर्स का एक्सपीरियंस है। फिर इतने एक्सपीरियंस पर्सन जब आपके साथ फीडबैक शेयर करते हैं तो सही रहता है। आप डायरेक्टली सर्च कर सकते हैं मॉक इंटरव्यू प्रैक्टिस फॉर एचआर, या जनरली विवेक बंसल चैनल को फॉलो कीजिए, उसमें आपको सब मिल जाएगा। अच्छा, डेप्थ एक्सटेंशन के क्वेश्चन शेयर किए गए, इसके अंदर बहुत जनों को पॉजिटिव फीडबैक आया और बिग फोर में बहुत क्वेश्चंस पूछे गए। इंटरनल ऑडिट के जितने भी बिग फोर हो गया, टॉप 10 हो गया, जितने भी क्वेश्चंस है सबका सब कवर किए गए। इसके एंड में मैंने क्वेश्चंस की लिस्ट अटैच की गई है, वो आप प्लीज टू प्लीज रेफर करना, उसके लिए आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और स्टैट्यूटरी ऑडिट के जितने भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो सब किए गए हैं। अभी ये सबसे मास्टर ब्लॉक आता है, या जितने भी जैसे मेरी आर्टिकलशिप में पहले मैंने एसएस कोठारी में किया, अब मैंने ईवाई में की है। और मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, जितने भी मेरे को इश्यूज फेस हुए थे कि मेरे को नहीं पता था अप्लाई कैसे करते हैं, कैसे किसी को अप्रोच करते हैं। अब मैंने यार जब सारी वीडियो को अपलोड कर दिया, लोग अब भी बोलते हैं कि कैसे कैसे, एक बार यार प्लीज आप इन वीडियोस को गो थ्रू करना। आप देख सकते हैं 15 मिनट्स, 13 मिनट्स, 13 मिनट्स, 10 मिनट्स, कोई भी एक सिंगल एडवर्टीजमेंट नहीं है, सब आपके लिए। पहली वीडियो है कि प्री रिजल्ट ड्राइव में कैसे अप्लाई करें। अच्छा, सेकंड में है कि इस आर्टिकलशिप को अप्लाई करने के तरीके कैसे हैं, कि लिंक्डइन पे प्रॉपर तरीके से बताया गया मैंने कि कैसे बनाए। थर्ड वीडियो में प्रॉपर सीवी को एक्सप्लेन किया गया, सीवी कैसे बनाई यार, उसके बाद भी लोग परेशान हो रहे हैं पता नहीं क्यों। फिर फोर्थ में आप अपनी ईमेल को कैसे ड्राफ्ट करें। फिर फिफ्थ में अपने लिंक्डइन को कैसे बेटर बनाए। अगर आपको ये देखो लो स्टाइपेंड मिल रहा है, कुछ जने बोलते हैं कि मेरे को लो स्टाइपेंड फॉर्म में ज्वाइन करना है कि नहीं करना है, उसके लिए है। कुछ जने बोलते हैं कि मेरे को फॉर्म मिल जाए, मेरे को उसके रिव्यूज नहीं मिल रहे, क्या करूँ। अच्छा, आईसीआई का भी एक प्लेसमेंट पोर्टल, आप इस वीडियो को सर्च कीजिए। फिर मेरे को फर्स्ट वीक लर्निंग क्या मिली, सी आर का जिस डाउट सेशन लिया गया। फिर एक चीज आप देख सकते हैं कि कंप्लीटली जो जो ये नहीं है, 10,000 प्लस स्टूडेंट्स की क्वेरीज का ये पूरा का पूरा मास्टर ब्लॉक बनाया गया। उसमें अगर आप एक बार गो थ्रू करते हैं, मैं आपको कॉन्फिडेंट होकर बोल सकता हूँ कि आपको मिनिमम 99.9% हो जाएगा सोल्व। फिर एक इसमें आता है कि आपको इंटरनल ऑडिट, जैसे मेरा इंटरनल ऑडिट का एक्सपीरियंस है तो उसके अंदर पूरा आपका ऐसे एक्सपीरियंस रहता है। मैंने इसमें दो अपनी फर्स्ट टू असाइनमेंट्स भी शेयर किए गए कि उसमें कैसा एक्सपीरियंस था। एक बार मेरे को मैनेजर से डांट पड़ी थी, तो मैंने वो भी शेयर किया था कि क्यों डांट, उन्होंने क्लाइंट हेड से डांट पड़ी थी। तो इस चीज़ को प्लीज़ आप कंसिडर करना एक बार। तो आपको भी कोई डिफिकल्टी है प्लीज लेट मी नो। और मेरे को लगता है कि इसके बाद वैसे कोई आपका डाउट बचेगा नहीं। और मैं आपको एक लास्ट में यही बोलना चाहूँ कि यार देखो हर एक सीई की रिस्पेक्ट होती है, तो आप प्लीज उन्हें डिग्रेड मत करना। और कुछ हाँ, ट्रांसफर के टाइम पे इश्यूज आते हैं, ट्रांसफर के टाइम पे प्लीज उनसे फॉर्मल रिक्वेस्ट कीजिए। ये नहीं कि आप सीधा लिंक्डइन में तो उल्टा सीधा बोलते हैं आप, क्योंकि आजकल होता है कि एंगर इश्यूज बहुत होते हैं हमें। तो प्लीज अपने एंगर इश्यूज को थोड़ा कंट्रोल में रखना, पंगे नहीं लेने लाइफ में कभी भी। हमें रिस्पेक्टफुली सब काम करवाना है। तो जितना हो सके पोलाइटली मैनर में आप बोलेंगे तो सब चीजें हो जाएगी। लिंक्डइन पे भी कभी गुस्सा नहीं होना कि किसी पार्टनर ने कुछ बोल दिया, रेफर नहीं कर रहा। यार आप भी बोल रहे हो, 1% चांस होता है, वो 1% चांस हमने लेना है, बट वो 1% भी कब लेना है कि जब सब चीजें हम कर बैठे हैं। तो कंसिस्टेंटली दिन में 15-20 जनों को मेल करनी है। और अभी भी मैं बोल कर रहा हूँ, ये नहीं कि 15-20 को आप कल भी मेल करें, परसों भी करें। एक दिन पकड़िए, फिर अगले वीकेंड उसी मेल पे आप रिप्लाई बैक कर दीजिए, रिप्लाई ऑल, फिर उसी पे रिप्लाई ऑल कर दीजिए, जिससे उस पर्सन को जब भी अगर बाई चांस वो कभी मेल खोलते हैं, उनको देख के अच्छा लगेगा कि यार ये पर्सन देखो कंसिस्टेंटली ट्राई कर रहे हैं और इन्होंने एक प्रॉपर ट्रैक मेंटेन किया गया है। तो इसी तरह से यार एक ना, एक चीज आप देख रहे हैं कि ये मैं कह सकता हूँ कि हाउ आई डिड डिफरेंटली, कि इस चीज को ना काफी एक पोस्टर, आप एक कुछ चीजें देखें। अगर आपकी ईमेल अच्छी है, आपका सीवी अच्छा है, आपके सीवी में प्रॉपर नेम है, आप एक शेयर करने का फॉर्मेट अप्लाई कर रहे हैं कि कैसे अप्लाई करना है, आप किसी को परेशान नहीं कर रहे हैं, आप अप्रोच करें तो डिफरेंटली करें कि सर मैंने आपकी प्रोफाइल देखी है, बहुत अच्छी लगी, मुझे आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करना है। या आप कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उठा लीजिए, सर मेरे को इसमें पढ़ के ये लगा। फिर आप उनसे क्वेश्चंस पूछिए, फिर आप अपनी क्वेरी सोल्व हो जाते हैं, तो हम बोल सकते हैं कि सर मैं आर्टिफिशियल ढूंढ रहा हूँ, जिससे उनको सामने वाले को ये लगेगा कि हाँ यार ये पर्सन ने मेरे से डाउट पूछा है, ये काफी अपडेटेड रहते हैं इन सब चीजों से, तो उनको बहुत अच्छा फील होएगा। फिर ट्रांसफर केसेस का आपने देख लिया है कि भाई ट्रांसफर केसेस हो जाते हैं, बट उसके लिए आपको मार्केट स्टडी करनी पड़ेगी कि किस कंपनी में जाना है, क्या जाना है। ये नहीं कि रैंडम बस मेरे को तो बिग फोर चाहिए। अगर आपको और हाँ, कल जैसे एक जने का आया कि भाई मेरे को तो सिर्फ अकाउंटिंग के प्रोफाइल में जाना, अकाउंटिंग एडवाइजरी, मेरे पास इंटरनल ऑडिट का इस फॉर्म से एक्सपीरियंस है, मैं जाऊँ क्या नहीं जाऊँ। अगर आपके पास फ्री सेट माइंड है कि मेरे को इसी में ही जाना है, तो मैं कहूँगा प्लीज आप दूसरी प्रोफाइल में गलती से मत जाइए, क्योंकि इंटरेस्ट नहीं लाई करेगा, फिर आप वहां से भागने की कोशिश करेंगे, आपका टाइम खराब होएगा, सब चीजें खराब होएगी।
तो इस चीज़ों को प्लीज कंसिडर करिए। अगर आप अपनी सिटी से दूसरी सिटी में जाने का सोच रहे हैं, अगर आपकी सिटी में कुछ फॉर्म अच्छी नहीं है, देन प्लीज आइए। तो आपकी सिटी में फॉर्म अच्छी है, एक मिड साइज स्मॉल साइज, और आप दूसरी सिटी में स्मॉल मिड साइज ट्राई करते हैं, तो प्लीज मैं ट्राई करूंगा कि कहूंगा अब अपनी ही सिटी में प्रेफर कीजिए। वहाँ पे आपका होम होगा जिसमें आपकी स्टडी हो पाएगी, आपको खाना अच्छा मिलेगा, आप अपनी हेल्थ के साथ साथ अपनी स्टडीज के साथ साथ आर्टिकलशिप को एक बेटर तरीके से बिल्ड कर पाएंगे, अच्छे एनवायरमेंट में रह पाएंगे, अच्छे तरीके से चीज सीख पाएंगे। आर्टिकलशिप का मतलब क्या है, हमने कम्युनिकेशन स्किल्स सीखनी है, हमने राइटिंग स्किल्स सीखनी है, हमने ओवरऑल डेवलपमेंट करना है, हमने अपनी हार्ड स्किल्स सीखनी है, हमने अपनी प्रैक्टिकल एक्सपोजर को गेन करना है। और यार एक स्मॉल मिड साइज का बंदा भी बहुत अच्छे तरीके से काम कर पाता है, क्योंकि उसके पास डायरेक्ट टैक्स की नॉलेज होती है, इनडायरेक्ट टैक्स की होती है, टैक्सेशन की, ओवरऑल सब चीज़ों का एक्सपीरियंस होता है कि अपने बैंक से काम कैसे करवाना है, सब काम कैसे करवाना है। फिर वो आगे जाके इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग हो गया, पोस्ट सी हो गया, वो अपने जैसे उन्होंने जब मल्टीपल फील्ड्स में काम कर लिया तो उन्हें पता होता है कि मेरे को इस डोमेन में इंटरेस्ट है, तो हम इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में ट्राई कर लेते हैं। अब फॉर्म को कैसे बनाए, चलो आप स्टार्टिंग में बात कर लीजिए, भाई मैं इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग ट्राई कर सकता हूँ। ऐसा नहीं कि मेरे को इंडस्ट्रियल में जाना ही है, अगर मेरे को एक्सपोजर में लगा या मुझे अदर रीजन से कभी फैमिली शिफ्टिंग करनी पड़ी या कुछ भी करना पड़ा, तो मैं इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का ऑप्शन लूंगा। कुछ फॉर्म्स होगी वो आपको मना कर देगी, बट इसमें भी मैं एक रेशो लेकर चलता हूँ, 3 आउट ऑफ 10 फॉर्म्स आपको एक्सेप्ट कर लेंगी कि भाई चलो हम आपको इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग दे देंगे। बट हमारी किस्मत इतनी बुरी है कि हमने हमें पहले 7 फॉर्म ने रिजेक्ट कर दिया, हम चुप होकर बैठ गए, क्या था हमें नेक्स्ट फॉर्म में ट्राई करते वो हाँ कर देती, बट उसके लिए हमने ट्राई ही नहीं की। तो इन चीज़ों का प्लीज फैक्टर्स का ध्यान रखना। पेशेंस इज द की। भगवान की पूजा करो, अपना पापा मम्मी का ध्यान रखो, सब हो जाएगा। प्लीज ऑल द बेस्ट गाइस, थैंक यू।